नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 11 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज टॉप इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, ये बताना है कि कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसने फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है। तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा, तो राइट आंसर है जो मेरा वो है चंडीगढ़। तो फ्रेंड, जो फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज हुआ है यानी कि जो जारी किया गया है वो 3 कैटेगरी में फ्रेंड जारी किया गया है। एक तो स्टेट, एक स्मॉल स्टेट और एक यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, स्टेट में जिसने टॉप किया है वो है गुजरात, है ना। जो स्टेट में जो प्रथम स्थान पर आया है गुजरात। और अगर स्मॉल स्टेट की बात करूं तो उसमें फर्स्ट आया है मेरा गोवा। और अगर मैं वो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज की बात करूं तो उसमें टॉप आया है चंडीगढ़। तो यानी कि जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो 3 कैटेगरी में निकाला गया है। एक तो स्टेट, स्मॉल स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो टॉप पर है चंडीगढ़ है, तो मेरा एक राइट आंसर है। तो फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। एफएसएसएआई के सीईओ की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है मेरे अरुण सिंघल, है ना। ये हम अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये पढ़ा है, अरुण सिंघल जो कि सीईओ हैं एफएसएसएआई के। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और अगर मैं एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो है मेरा दिल्ली में, है ना। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और हाँ, अगर मैं और ये एफएसएसएआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। तो ये सब आपको याद रखना है। और जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखना है, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा जिसने फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओडिशा सरकार विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए कितने मेगा शैक्षिक परिसरों का निर्माण करेगी? द ओडिशा गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद हाउ मेनी मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स एक्सक्लूसिव फॉर ट्राइबल स्टूडेंट? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? 3। तो ओडिशा सरकार ने क्या किया है? आदिवासी छात्रों के लिए 3 मेगा शैक्षिक परिसर बनाए हैं, जो कि वो उनको उनके लिए शैक्षणिक का और खेल का कार्य करेंगे। यानी कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको शैक्षणिक, है ना, उनको शैक्षणिक कार्य और उनको खेल की सुविधाएं देंगे। ऐसे इन्होंने 3 कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है ओडिशा सरकार ने, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। और अगर थोड़ी सी और डिटेल की बात करूँ तो ओडिशा के जो मेरे सीएम हैं वो है नवीन पटनायक, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक है। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जिले की बात करूँ, तो ओडिशा में जो जिले हैं वो हैं मेरे 30 जिले। ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं पावर प्रोजेक्ट की बात करूं तो हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट, है ना, हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट यानी कि हीराकुंड बांध भी आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, जो कि है मेरा महानदी पर, है ना फ्रेंड। ये सब भी आपको याद रखना है, स्टडी जीके में आपके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को हम और क्वेश्चन क्या है कि जो ट्राइबल स्टूडेंट के लिए मेगा शैक्स वो हैं हमारे मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, वो 3 बनाए हैं ओडिशा गवर्नमेंट ने। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कॉर्नर मैकग्रेगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कॉर्नर मैकग्रेगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, फाइटर लग रहे हैं, तो ये है मार्शल आर्ट से संबंधित, है ना। तो ये गेम, ये जो स्पोर्ट्स खेल करते हैं, ये मार्शल आर्ट था इनका। और ये है कॉर्नर मैकग्रेगर। और अब ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे बड़ी बात है कि मैं इनको क्यों लेके आया हूँ। देखिए, ये है यूएफसी चैंपियन, है ना। यूएफसी चैंपियन ये रह चुके हैं। और ये है कोरन मैकग्रेगर। और इन्होंने क्या किया है, 4 साल में, है ना, 4 साल में 3 बार अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो इसलिए ये न्यूज़ में थे, इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ कि 4 साल में 3 बार अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। तो कॉनर मैकग्रेगर हैं और मार्शल आर्ट से संबंधित है। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने सार्स सीओवी 2 को विकसित करने के लिए लक्साई लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस एन एग्रीमेंट विद लक्साई लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड टू को डेवलप्ड सार्स सीओवी 2? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? ए टू ए फार्माक्यूटिकल। तो देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि लक्साई लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ए टू ए फार्माक्यूटिकल ने समझौता किया है फ्रेंड्स, है ना। और ये क्यों किया है? कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए इन्होंने ये समझौता किया है। अब देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसकी बनाते हैं हम ट्रिक। देखिए क्या है कि सार्स सीओवी 2, है ना, 2 आ रहा है। और ए टू ए फार्माक्यूटिकल में भी 2 आ रहा है ना। और लक्साई में भी डबल ए आ रहा है। तो ये सब याद रखना है, सारा कुछ रिलेटेड है ना। तो सार्स 2 में 2, ए टू ए फार्माक्यूटिकल और लक्साई में भी डबल ए। तो ये सब आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने भारतीय दूतावास किस देश में भारतीय दूतावास
56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा। द इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री विल रिबिल्ड अ 56 हायर सेकेंडरी स्कूल। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? नेपाल। तो क्या करने वाला है भारतीय दूतावास 56 हाई स्कूल है ना, जो कि उच्च स्तरीय 56 हाई स्कूल की क्या करेगा? रिबिल्ड करेगा, यानी कि पुनर्निर्माण करेगा, और वो भी कहाँ? नेपाल में फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है। वैसे तो नेपाल मतलब ऐसे वैसे नक्शे जारी करता रहता है ना, जो कि बहुत गलत बात है। और देखो, और इंडिया कितना अच्छा काम कर रहा है उनके लिए। 56 उच्च माध्यमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण करेगा नेपाल में, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है नेपाल के लिए, और जो कि हमारा इंडिया करेगा। इंडिया इसलिए बहुत अच्छा है। तो चलिए थोड़ी सी और डिटेल की बात कर लेते हैं। अगर मैं नेपाल की कैपिटल की बात करूं फ्रेंड्स, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, है ना, काठमांडू। ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं नेपाल के पीएम की यानी कि प्रधानमंत्री की बात करूं, तो वो है केपी शर्मा ओली, है ना। तो केपी शर्मा ओली, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं उनके राष्ट्रपति की बात करूं, है ना, यानी कि प्रेसिडेंट की बात करूं, तो वो है विद्या देवी भंडारी, है ना, विद्या देवी भंडारी। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना किसने शुरू करी है? हु हैज़ बीन स्टार्टेड अ पंचवटी योजना फॉर सीनियर सिटीजन। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? जयराम ठाकुर। अब ये जयराम ठाकुर कौन है? जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जयराम ठाकुर, जिन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए क्या करी है? पंचवटी योजना का उद्घाटन किया है। अब जयराम ठाकुर कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। तो ये जो पंचवटी योजना है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू करी है, और जिसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। ये सब आपको याद रखना है। और ये क्या करेंगे इस योजना में? पंचवटी योजना में क्या होगा? वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान का, उनके मनोरंजन के लिए पार्क और उद्यान का निर्माण किया जाएगा, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रिक्ट उसमें मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट, है ना फ्रेंड्स। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश के ही नेशनल पार्क की बात करूं, तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आइए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, है ना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और एक है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। और एक है सिंबल बरा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। सिंबल बरा नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क आपके पूछे जाएंगे, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और सिंबल बरा। तो ये सब आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो पंचवटी योजना है, वो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने लॉन्च करी है सीनियर सिटीजन के मनोरंजन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गोमती मारी मुथु किस खेल से संबंधित है? गोमती मारी मुथु रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? रनर। देखिए, ये धावक है इंडिया की गोमती मुर्मुथु। अब ये क्यों न्यूज में आई, है ना, इनको मैं क्यों लेके आया हूँ, आइए विश्लेषण करते हैं, डिटेल देखते हैं। देखिए, जो गोमती मुर्मुथु है, ये डोपिंग में क्या पॉजिटिव पाई गई है ना, डोपिंग में पॉजिटिव पाई गई हैं, और इनके ऊपर लग गया है अब 4 साल का बैन, है ना। 4 साल का बैन इनके ऊपर लग गया है, क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। अब इन्होंने कारनामा क्या किया है ना, गोमती मुर्मुथु ने क्या किया है, 2019 एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आई थी ये भारत की तरफ से, है ना, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और तो गोमती मुर्मुथु 2019 एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई थी। और ये कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु राज्य से है। ये सब भी आपको याद रखना है। गोमती मुर्मुथु जो कि तमिलनाडु राज्य से, पूछा जा सकता है कि 4 साल का बैन लगा है वो किस राज्य से है, तो आपको बताना है तमिलनाडु राज्य से। और ये एशियाई 2019 एशियाई में गोल्ड मेडल लाई थी भारत की ओर से, और जो कि अब इनसे ले लिया गया है, क्योंकि ये डोपिंग में क्या पॉजिटिव पाई गई हैं, और 4 साल का बैन इनके ऊपर लग गया है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सौर ऊर्जा संचालित नाव को गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया सोलर पावर्ड फेरी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द गुस्ताव ट्रावे अवार्ड। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? आदित्य। देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह है हमारी नाव आदित्य, जिसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? भारत की फर्स्ट सोलर ऊर्जा से चलने वाली नाव है ना फ्रेंड्स, ये की बहुत अच्छी बात है। ये सब आपको याद रखना है कि भारत की पहली, देखिए इसके ऊपर ये सोलर प्लेट भी लगी है ना, तो इससे क्या होगा? भारत की पहली सोलर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, और जिसको क्या गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका नाम है आदित्य। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसके साथ एनसीईआरटी ने 1 से 12वीं तक ई लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
With which of the following has NCERT signed an MOU to provide e-learning telecast content 1 to 12th क्लास? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? रोटरी इंडिया। तो रोटरी इंडिया ने क्या किया है? एनसीईआरटी के साथ समझौता किया है और 12वीं से 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए क्या ऑनलाइन लर्निंग का टेलीकास्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग चैनल बनाए हैं, जो कि अब ऑनलाइन लर्निंग कराएंगे 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को, है ना फ्रेंड, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोरोना वायरस में पढ़ाई नहीं हो रही है तो घर पे रह के ही पढ़ाई कर सके। तो इसलिए अब घर पे रह के ही पढ़ाई करेंगे। अब देखो बनाते हैं ट्रिक, देखो एनसीईआरटी और प्लस रोटरी इंडिया। देखो अब 1 से लेके 12वीं तक के जो बच्चे हैं घर पे रह के ही पढ़ाई करेंगे। अब स्कूल नहीं जाएंगे तो उनकी पिटाई नहीं होगी, है ना। तो जब पिटाई नहीं होगी तो उनकी क्या लग गई है? लॉटरी लग गई है उनकी, है ना। तो लॉटरी लग गई है और तो लॉटरी लग गई है तो क्या रोटरी इंडिया ने उनकी लॉटरी लगा दी। तो ये सब याद रखना है। एनसीईआरटी ने क्या किया? रोटरी इंडिया के साथ समझौता करके 12वीं तक के और 1 से लेके 12वीं तक के छात्रों की क्या लॉटरी लगा दी है ना फ्रेंड्स। अब मैं एनसीईआरटी की फुल फॉर्म की बात करूं तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जो कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने ब्रेथ अप्लाइड साइंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद ब्रेथ अप्लाइड साइंस? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स की जो ब्रेथ अप्लाइड साइंस के साथ समझौता किया है वो क्या है? हमारे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये क्या किया है? ये क्यों किया है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए ये समझौता हुआ है फ्रेंड्स, है ना। देखो बर्थ, है ना, तो सांस हम अच्छे से ले सकें तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ईंधनों को स्वच्छ ईंधन में बदलेंगे ब्रेथ अप्लाइड साइंस और जवाहरलाल नेहरू सेंटर रिसर्च, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती बनाने वालों से बम्बू आयात यानी कि बांस आयात पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 10% से 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत कर दिया है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज हाइक अ कस्टम ड्यूटी ऑन बम्बू इम्पोर्ट्स बाय अगरबत्ती मैन्युफैक्चर फ्रॉम 10% टू हाउ मच परसेंट विद इमीडिएटली इफेक्ट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है मेरा 25%, यानी कि 10% से इम्पोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है बम्बूज यानी कि बम्बूज के इम्पोर्ट में, है ना, यानी कि बांस के निर्यात आयात में कर दिया गया है। और ये कि बहुत अच्छी बात है। और ये किसके तहत हुआ? ये आत्मनिर्भर भारत, है ना। अभी बताया था ना कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। मोदी जी ने कहा था कि अपने देश का ही सामान उपयोग करें। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो बांस का आयात है उसकी जो सीमा शुल्क है 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है, जिससे क्या होगा? पैसा ज़्यादा आएगा। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो 10% से बढ़ाकर 25% आंसर। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस संस्था के छात्रों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जिसे फ्लाइज कहा जाता है? तो फ्रेंड स्टूडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड फ्लाइजी? तो फ्रेंड देखिए राइट आंसर क्या है मेरा? आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने स्टूडेंट ने क्या बनाया है? फ्लाइजी ऐप बनाया है। और ये क्यों बनाया है? देखो फ्लाइजी जैसे कि आपको फ्लाइजी से पता चला है कि फ्लाइट, है ना। तो फ्लाइट यानी कि उड़ना है, यानी कि, है ना, जहाज है। तो क्या है कि हवाई यात्रियों की उनकी जर्नी को ईजी बनाने के लिए, है ना, हवाई यात्रियों की जर्नी को ईजी बनाने के लिए ये फ्लाइजी ऐप आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने बनाया है फ्रेंड्स, है ना। तो उनकी यात्रा को तनाव मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए ये फ्लाइजी ऐप आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने बनाया है ना। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया किसको? हु हैज बीन बेस्टर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश सर्विसेज मेडल? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? रंजीत कुमार। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि रंजीत कुमार ये हैं हमारे, और इनको नासा डिस्टिंग्विश सर्विसेज मेडल से नवाजा गया है, यानी कि इनको सम्मानित किया गया है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये हैं केरल के, है ना, ये सब भी आपको याद रखना है। तो नासा मेडल जो मिला है वो रंजीत को मिला है क्योंकि इनको ये जीत। तो ये सब आपको याद रखना है। तो रंजीत कुमार को मिला है नासा मेडल। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का पहला कोरोना वायरस मुक्त देश बन गया कौन सा? हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? जैसा कि सबको पता है ये कि न्यूजीलैंड क्या बन गया है? कोरोना वायरस फ्री बन गया है फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि ये आपको दिख रही है, ये है यहाँ की पीएम जिनका नाम है जेकिंडा आर्डन, जिनका नाम है जेकिंडा
आर्डन, जिनका नाम है जेकिंडा आर्डन, और अब बन गया है न्यूजीलैंड कोरोना वायरस फ्री कंट्री, जो कि दुनिया का पहला देश है फ्रेंड्स, है ना। और अब देख इसकी राजधानी, अगर मैं न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करूं तो वह है वेलिंगटन, है ना, वेलिंगटन। ये सब भी आपको याद रखनी है। और इनका जो राष्ट्रीय स्पोर्ट्स है यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स इनका रग्बी है, रग्बी, ये सब आपको याद रखना है। तो अब कोरोना वायरस जो फ्री फर्स्ट कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस शहर में M12 माइक्रोसॉफ्ट का उद्यम कोष ने अपना पहला कार्यालय कहाँ खोला? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ M12 माइक्रोसॉफ्ट वेंचर फंड्स ओपन इट्स इंडियाज ऑफिस? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? बेंगलुरु। तो M12 माइक्रो वेंचर फंड्स ने अपना पहला ऑफिस जो भारत में खोला है वो खोला है बेंगलुरु शहर में। अब देखिए क्यों, देखो माइक्रोसॉफ्ट क्या आते बनाते हैं ट्रिक। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? आईटी कंपनी है ना। और बेंगलुरु क्या है? आईटी हब है ना, आईटी हब है। तो अब सीधी सी बात है, कहाँ खोलेगा? बेंगलुरु में ही, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का किस राज्य में उद्घाटन किया गया? विच स्टेट हैज़ द प्लांट हेल्थ क्लिनिक बीन इनोग्रेटेड? तो फ्रेंड आंसर क्या है मेरा? मणिपुर। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मणिपुर के सीएम ने क्या किया है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक का इम्फाल में क्या क्या है? उद्घाटन किया है ना। तो जो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन करने वाला जो राज्य है वो है मणिपुर फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। और मणिपुर के जो सीएम है वो कौन है? एन बीरेन सिंह, है ना। तो मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह है, और उन्होंने क्या क्या है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक बनाया है मणिपुर के इम्फाल में, है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 11 जून का। किसने कोविड-19 मरीजों को ऊंचाई वाले क्षेत्र से बाहर करने के लिए अर्पित विकसित किया है? हु हैज़ डेवलप्ड अर्पित टू एक्सक्लूड अ पेशेंट्स फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरिया? तो फ्रेंड क्या किया है इन्होंने? कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनको ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिए ये अर्पित बनाया है। और ये किसने बनाया है? एयरफोर्स ने। और ये अर्पित है क्या? सबसे बड़ी बात है, ये अर्पित है हमारा एयरक्राफ्ट, है ना। ये अर्पित मेरा एयरक्राफ्ट है, यानी कि एक तरह से हवाई जहाज इसको हम बोल सकते हैं ना, हवाई जहाज है। तो ये क्या करेगा? और हवाई जहाज कौन बनाएगा? भारतीय, मतलब भारतीय वायुसेना ही बनाएगी, है ना। तो एयरफोर्स ने ये अर्पित बनाया है कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको ऊंचाई से निकालने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 11 जून की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहे। और कल मिलते हैं 12 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्ते, बाय बाय, टाटा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।